Welcome all of you in fourth lecture of Introduction to Computing by CS Academy Official। प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान जो हमने टॉपिक कवर किए बिट्स एंड देयर स्टोरेज, मेन मेमोरी, मैस स्टोरेज, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज बिट पैटर्न्स और नंबर सिस्टम्स के अंदर हमने बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल और हेक्सा नंबर सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर में नंबर सिस्टम के अंदर जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड अदर टॉपिक्स जो हैं नंबर सिस्टम के वो उनके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा स्टोरिंग इंटीजर्स और स्टोरिंग फ्रैक्शंस के ऊपर बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की, यानी बाइनरी बिट्स अगर अवेलेबल हैं तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी बिट्स को। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में एग्जांपल नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और हमारे पास बाइनरी जो डिजिट्स हैं 11010, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास गिवन बाइनरी सीक्वेंस जो है इसमें हमारे पास 5 नंबर्स हैं, यानी 5 बिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 सेट्स बनेंगे, यानी 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2। अब जो हमारे पास बेस 2 है इसको हम वेट असाइन करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, यानी 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and finally 2 raised to power 4। अब इसके बाद हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। 2 raised to power 4 जो है वो 16 है, 16 into 1 16, 2 raised to power 3 is equals to 8 and 8 multiply 1 equals to 8, 2 raised to power 2 equals to 4 और ये टर्म जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक हमें पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज़ इक्वल टू 0। इसके वजह से हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद 2 raised to power 1 जो है वो 2 के बराबर है और 2 into 1 इक्वल्स टू 2 जो हमें रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद 2 raised to power 0, मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 0 हो रहा है और हमारे पास फाइनल टर्म जो है वो 0 के इक्विवेलेंट आएगी। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट टर्म्स आती हैं 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 है और अगर इसको हम ऐड करें तो 26 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आता है, जिसको हम 26 बेस 10 या रूटीन में हम 26 लिखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो गिवन बाइनरी सीक्वेंस है 10011 बेस 2 इक्वल्स टू बेस 10 में हमने इसका इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड करना है। इस एग्जांपल के अंदर हमें बाइनरी जो सीक्वेंस गिवन है दैट आर 6 बिट्स और हर बिट को हमें पता है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म उसके बाद हमने 2 को वेट असाइन करने हैं और इन 6 टर्म्स को आपस में ऐड किया जाएगा। इसके मुताबिक जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, यानी 1 क्रॉस 2, उसके बाद 0 क्रॉस 2, उसके बाद 0 क्रॉस 2, उसके बाद 1 क्रॉस 2, देन 1 क्रॉस 2 एंड फाइनली लास्ट टर्म 1 क्रॉस 2। अब जो हमारे पास बेस का नंबर है जो कि 2 है यहाँ पे बाइनरी की वजह से, तो हमने उसको वेट असाइन करना है और वेट हमने असाइन करना है फ्रॉम द राइट साइड। सो 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 and 2 raised to power 5। उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन करना है बाय एडिंग ऑल द 6 टर्म्स और 2 raised to power 5 जो है वो 32 है प्लस 0 into 2 raised to power 4 जो है 0 हो जाएगा,
0 into 2 raised to power 3 equal to 0, 2 raised to power 2 equals to 4, and 4 into 1 equals to 4, 2 raised to power 1 into 1 equals to 2, और 2 raised to power 0 equals to 1, and 1 into 1 1। और इस तरीके से हमारे पास जो 6 टर्म्स आती हैं 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और इसमें इन 6 टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 39 आता है बेस 10 का नंबर, और हम इसको सिंपली 39 से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम में नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में एग्जांपल नंबर 1 जो हमारे पास ऑक्टल में बिट सीक्वेंस गिवन है दैट इज 23071, और इसका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन भी बड़ी सिंपल है, जिस तरीके से भी हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन को लर्न किया है बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की बाइनरी टू डेसिमल में, जहाँ पे हमारे पास बेस 2 थी, यानी जहाँ पे हमारे पास नंबर 2 चल रहा था वहाँ पे उस नंबर 2 को हम 8 से रिप्लेस करते हैं ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन में, और वो कैसे करेंगे हम एग्जांपल में देखते हैं। ओके जी, जैसे भी हमने बात की कि ऑक्टल में हमारे पास जो बिट सीक्वेंस है 23071 यानी 5 डिजिट्स हैं, तो 8 के साथ हर नंबर को मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 5 सेट्स बनेंगे, और वो कैसे होगा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, और हमने फिर 8 को वेट असाइन करने हैं फ्रॉम द राइट साइड, 8 raised to power 0, 8 raised to power 1, 8 raised to power 2, 8 raised to power 3 and 8 raised to power 4। सो इस तरीके से हमारे पास जो 8 raised to power 2 की टर्म है मल्टीप्लाई होने के बाद 2 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल नंबर आएगा वो 8192 है। उसके बाद 8 raised to power 3 इंटू 3 जो है 1536 आएगा। 0 इंटू 8 स्केयर जो है ये टर्म इक्वल टू 0 आएगी हमारे पास। 7 इंटू 8 रेज टू पावर 156 है, और 1 इंटू 8 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 आता है। इस तरीके से जो हमारे पास जो 5 टर्म्स हैं इनको जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 9785 बेस 10 आएगा, यानी डेसिमल नंबर हमारे पास 9785 है, जिसको हम सिंपली 9785 लिखते हैं। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन की एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट्स हैं यानी 6 बिट्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, जिनको हमने डेसिमल नंबर के इक्वलेंट नंबर में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे हमने जैसे भी प्रीवियस एग्जांपल में बात की कि अब हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर्स हैं यानी 6 डिजिट्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8, और इसका फर्दर सोल्यूशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। ओके जी, जैसे भी हमने बात की कि ऑक्टल बिट्स हमारे पास 6 हैं, और इस तरह से हमारे पास 8 की मल्टीप्लिकेशन के साथ 6 पेयर्स बनेंगे। सो फर्स्ट पेयर 1 इंटू 8, सेकेंड पेयर 0 इंटू 8, थर्ड पेयर 0 इंटू 8, इसी तरीके से 2 इंटू 8, 7 इंटू 8, और उसके बाद लास्ट पेयर हमारा बनेगा 6 इंटू 8। और फिर हम ऑक्टल नंबर को राइट साइड से वेट असाइन करना शुरू करेंगे, जो कि 8 raised to power 0, 8 raised to power 1, 8 raised to power 2, 8 raised to power 3, 8 raised to power 4, और जो हमारी 6 टर्म है उसको हम 8 raised to power 5 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे यानी इन 6 बिट्स 6 पेयर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पहला नंबर है 8 raised to power 5 इंटू 1, इसका जो सोल्यूशन आता है 32,768। सेकेंड और थर्ड टर्म क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पेयर है 8 raised to power 2 इंटू 2, इसका आंसर हमारे पास 128 बनता है। और उसके बाद हमारे पास 7 इंटू 8 56, 0 इंटू 8 raised to power 0 इक्वल्स टू 6, और ये 6 टर्म्स जो हैं हमारे पास ऐड होने के बाद 32,958
58 बेस 10 आएगा, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 32,958 जो फाइनल नंबर है वो जनरेट होगा। नंबर सिस्टम में हमारी नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें जो हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल जो बिट्स हैं वो 5 बिट्स हैं और 1050A, और इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम के। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले इस नंबर को देखते ही ये पता है कि हमारे पास 5 पेयर्स बनेंगे विद मल्टीप्लिकेशन 16, और इसके मुताबिक हमारे पास 1 इंटू 16, 0 इंटू 16, 5 इंटू 16, 0 इंटू 16, A इंटू 16, और इन पाँचों हमारे पास जो पेयर्स होंगे उनको हम ऐड करते हैं, सो हम एडिशन का सिंबल ऐड करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बेस 16 का यानी 16 नंबर है इसको हम वेट असाइन करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, और इसके मुताबिक हमारे पास 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1, 16 रेज़ टू पावर 2, 16 रेज़ टू पावर 3 एंड फाइनली जो फिफ्थ टर्म है हमारी उसकी पावर जो बनती है वो 16 रेज़ टू पावर 4 बनती है। अब एडिशन का सिंबल हम प्लेस कर चुके हैं और इसके बाद हमारा सोल्यूशन होगा, तो 16 रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारे पास इसका जो आंसर आता है दैट इज़ 65,536। उसके बाद ज़ीरो टर्म है, उसके बाद 16 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 जो है 1280 बनता है, और ज़ीरो टर्म अगेन हमारे पास जो फोर्थ नंबर है, और फाइनली जो हमारे पास लास्ट नंबर है दैट इज़ ए, और ए हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, और 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 रेज़ टू पावर 0 के साथ। सो इन रिटर्न हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे फिफ्थ टर्म का दैट इज़ 10। तो ये पांचों टर्म्स जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 66,826 बेस 10 की रिप्रेजेंटेशन बन रही है। हेक्साडेसिमल की जो एग्जांपल नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास 6 हेक्साडेसिमल बिट्स गिवन है जिसको हमने इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर के जो है सॉल्व करना है, और हमारे पास जो 6 बिट्स हैं 16 यानी हेक्साडेसिमल के अंदर वो 100 F, और F रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, और उसके बाद हमारे पास है 0, और 6th बिट हमारे पास जो है वो B के इक्विवेलेंट है, और B हमारी इक्विवेलेंट होती है 11 के। 6 हेक्साडेसिमल बिट्स, 6 पेयर्स, 1 इंटू 16, 0 इंटू 16, 0 इंटू 16, F इंटू 16, 0 इंटू 16 एंड फाइनली B इंटू 16, और उसके बाद हम 6 टर्म्स को ऐड करेंगे और बेस 16 का जो नंबर यानी हेक्साडेसिमल का नंबर जो 16 है उसको हम वेट असाइन करेंगे फ्रॉम राइट साइड। 6 टर्म्स बनती हैं तो ये 0 से लेकर 5 तक हमारी जो है पावर्स या वेट असाइन होगा 16 को। सो हमारे पास जो इसके बाद हमारे पास इन 6 टर्म्स का इंडिविजुअल सोल्यूशन बनेगा। उसमें पहला सोल्यूशन बनता है 1048576। उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स जो हैं वो 0 के इक्वलेंट हैं। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है दैट इज़ f इंटू 16 रेज़ टू पावर 2, इसका आंसर बनता है 3840। फिफ्थ टर्म हमारी अगेन यहाँ पे 0 है। उसके बाद हमारे पास b इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 है, b हमारे पास 11 है, और 16 रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 है। सो हमारे पास यहाँ पे 11 प्रोड्यूस होगा। सो इन ऑल द 6 टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल नंबर बनता है दैट इज़ 1052,427 बेस 10, और इसको हम सिंपली 1052,427 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए भी हम अपनी बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उसको ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और समटाइम्स हम इस मेथड को डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर्स जो हैं वो 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं वो 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
ये बात हमें पता चली कि ऑक्टल को हम 3 बिट्स के साथ और हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी रीज़न क्या है कि 3 बिट्स में ऑक्टल और 4 बिट्स में हेक्साडेसिमल को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब हम ऑक्टल नंबर की तरफ की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं बिट्स की वो 0 से 7 है ऑक्टल की, और ऑक्टल के अंदर जो 7 की बाइनरी बनती है वो 3 वंस बनते हैं, विच मीन्स कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है ऑक्टल के अंदर उसको हम मैक्सिमम 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली हम 0 से लेकर जो 7 बिट्स हैं उनको 3 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है वो 15 है, और 15 की जो बाइनरी बनती है वो टेट्रा वंस बनते हैं। और इस तरीके से हम फिर बाकी नंबर्स को भी जो कि 0 से लेकर 14 तक या 15 तक होते हैं हम इन्हें 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्टल नंबर में बिट्स हैं उनको हम 3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारे पास बिट्स बनती हैं हम उन नंबर्स को 4 बिट्स के साथ जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो बाइनरी से ऑक्टल का है। इसके अंदर जो हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं इसके जो सिंपल रूल्स हैं वो क्या हैं कि हम जैसे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऑक्टल के अंदर 3 बिट्स यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर होगा हम उसको उसकी जो बिट सीक्वेंस होंगे हम उनको 3 बिट्स के अंदर ग्रुप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, यानी राइट साइड से हम ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से उसके बाद हम इक्वलेंट ऑक्टल नंबर जो है जनरेट करेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल एग्जांपल देखिए जो कि हम ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास जो बिट सीक्वेंस है वो क्या है 101101010111। हम इसको राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाते हुए हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। बाइनरी बिट्स जो हमारे पास गिवन है उनके मुताबिक जो हमारा पहला ग्रुप बनेगा दैट इज़ 111। उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप बनेगा 010 के साथ, थर्ड ग्रुप हमारे पास बनेगा 011 के साथ, और फोर्थ ग्रुप में हमारे पास 1 अकेला रह जाता है। और हम ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन क्योंकि बनाना चाह रहे हैं तो हम 00 उसके स्टार्ट में ऐड कर लेंगे। इसी के से हमारे पास जो 111 की रिप्रेजेंटेशन बनती है कन्वर्जन के बाद या डायरेक्टली ट्रुथ टेबल के थ्रू, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल में 7 बनती है। उसके बाद 010 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 है, 011 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 है, और उसके बाद जो 001 है उसकी रिप्रेजेंटेशन 1 बनती है। हमारे पास जो बाइनरी बिट्स का इक्वलेंट ऑक्टल में बनेगा वो 1327 है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बाइनरी टू ऑक्टल में डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पॉइंट की, और इसमें जो हमारे पास गिवन बाइनरी सीक्वेंस है दैट इज़ 1011.0111122 बेस 2 इक्वल्स टू, हमने जो फाइंड करना है वो ऑक्टल के इक्वलेंट नंबर फाइंड करना है यहाँ पर। हमारा जो अभी हमने जो प्रोसीजर देखा उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं अगर होल नंबर हो या फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यू ना हो। हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे विदाउट फ्रैक्शन बनती हैं वो 1011 है, तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनेंगे 011 और 1, और 1 के स्टार्ट में हम 00 लगाएंगे जैसे भी हमने डिस्कस किया था। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो इसकी वैल्यू जनरेट होती है ऑक्टल के अंदर 011 की है 3 और 001 की है वो 1 है। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है हम उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है राइट करना शुरू करते हैं। हम जो फ्रैक्शनल पॉइंट को बेस बनाते हुए हम क्या करेंगे कि पहला ग्रुप बनाएंगे हमारा वो बनेगा 011, और उसके बाद जो सेकंड ग्रुप हमारा बन रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो है 111, और इस तरीके से जो 011 की रिप्रेजेंटेशन है वो 3 आती है और 111 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 7 आती है। और जब हम इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को यानी 1011.0111111 बेस 2 को, तो हमारे पास जो नंबर ऑक्टल में जनरेट होता है दैट इज 13.37 बेस 8।
ट्रुथ टेबल को या डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके अंदर जो रूल हम फॉलो करते हैं दैट इज़ ग्रुपिंग ऑफ 4 बाइनरी बिट्स, जो कि हम स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, और इस तरीके से हम अपने जो हमारे पास जो बाइनरी सीक्वेंस है उसको हम हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की जो पहली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास बाइनरी जो बिट्स हैं या बाइनरी सीक्वेंस जो हमें गिवन है वो 1010111111 बेस 2 के साथ है, और इसका इक्विवेलेंट हमने हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट करना है। सो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए हम 4 के पेयर्स बनाएंगे, जो कि 1011 1011 और 10 बचता है। 10 क्योंकि 2 नंबर्स हैं और हम किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम 2 ज़ीरोज़ खुद से ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो 10 की कन्वर्जन बनती है हेक्स के अंदर वो 2 बनती है। 1011 की जो कन्वर्जन है ट्रुथ टेबल के मुताबिक, या आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्सा के मुताबिक हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ये रिप्रेजेंटेशन बनती है बी। और इसी तरीके से सेकंड जो हमारा थर्ड पेयर बनता है 1011 वो भी इक्वलेंट टू बी है। सो इस तरीके से जो हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का जो बिट सीक्वेंस है 10101111 बेस 2 वो इक्वल बनता है 2BB बेस 16 के। बाइनरी टू हेक्स में जो सेकंड एग्जांपल है ये फ्रैक्शनल पॉइंट की है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हमने बात की कि हमारे पास जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होती है हम उसमें राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट भी आ जाता है तो जो फ्रैक्शनल पोर्शन होता है उसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। सो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एग्जांपल के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो हमारे पास बाइनरी बिट्स सीक्वेंस गिवन है 111011.1011, तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बनेगा वो 1B बनता है। नंबर सिस्टम में हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़, विच मीन्स कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाती हैं हम उन्हें कैसे डील करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेसिमल टू बाइनरी, यानी एक नंबर जो कि डेसिमल में गिवन है और फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके हम रूल्स देखेंगे और उसके सोल्यूशन का मेथड देखेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को डील करते हुए हमारे पास जो डेसिमल टू बाइनरी की जो हम सबसे पहली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है 19.13 जो कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट टू बाइनरी में। सो हमारे पास जो होल नंबर है या हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले जो नंबर है दैट इज़ 19, तो हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो डील करेंगे जैसे हम पहले किसी भी होल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते आए हैं। सो हमारे पास जो कोशेंट बनेगा वो 19 बनेगा और हम 2 से 19 को डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो नेक्स्ट कोशेंट आएगा जो कि 9 है उसको हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, और हमारे पास अगेन जो एक कोशेंट आएगा जो कि 4 है हम उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और अनटिल और अनलेस हम या तो 1 तक ना पहुंच जाएं या हम 1 को भी 2 से डिवाइड करके 0 तक ना पहुंच जाएं, उस वक्त तक हम कन्वर्जन करते रहते हैं जैसे हमें ऑलरेडी पता है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो 19 की बाइनरी बनती है वो 10011 बनती है। अब हमारे पास जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फ्रैक्शनल पॉइंट है या फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि 0.13 बनती है यहाँ पे, तो उसको हम जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम 0.13 या फ्रैक्शनल वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 0.13 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0.26। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है जो मेमोराइज करने वाली बात है वो ये है कि हम रियल पार्ट को अलग करते हैं और फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट आइट्रेशन में या नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए रख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ से जो रियल पार्ट अलग हो रहा है वो 0 है और फ्रैक्शन हमारे पास अगेन 0.26 बनती है। अब 0.26 जो है वो 2 से दोबारा मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 0.52 आता है। अब 0.52 में से अगेन हम रियल पार्ट यानी कि 0 निकालेंगे और फ्रैक्शन को अलग करेंगे जो कि 0.52 है। अब 0.52 को हम 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 1.04, और यहाँ से अब जो हमारे पास रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो 1 है, और जो फ्रैक्शनल पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है वो है 0.04। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात माइंड में रखने वाली है वो ये है कि हम सिर्फ फ्रैक्शनल पॉइंट को दोबारा उठाएंगे, अब हम रियल पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो 0.04 इंटू 2 0.08, और 0.08 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हमारे पास 0.16 आएगा, और यहाँ से हमारे पास जो 0 एज अ होल नंबर रियल नंबर निकलेगा, और 0.16 एज अ फ्रैक्शन, और 0.6 को दोबारा हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0.32 आ जाएगा, जिसमें से 0 हम एज ए रियल पार्ट लेंगे और 0.32 का हम फ्रैक्शन के तौर पे हम रख लेंगे। और ये प्रोसेस जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी आउटकम। और इसके मुताबिक हमारे पास जो 19.13 जो कि डेसिमल नंबर है, इसकी जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जनरेट होता है वो 10011.001 अप टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हमें एक और पॉइंट भी डिसाइड करना होता है कि हमने अपने नंबर को कितने डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना है। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं 3 नंबर ऑफ प्लेसेस के मुताबिक को, और उसके मुताबिक जो हमारा नंबर बनता है दैट इज़ 10011.001 बेस 2। अपने सोल्यूशन को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी जो अभी हमने एग्जांपल की उसका हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, जो कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगी। सो हमारे पास जो नंबर है 10011.001 बेस 2 के साथ इसकी हम इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू जनरेट करते हैं, और इसके मुताबिक अब क्या होगा कि 10011 को हम बिल्कुल उसी प्रोसेस के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे जैसे हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका सोल्यूशन देख चुके हैं। सो इसके मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे देखें आप, तो हमारे पास 5 बिट्स हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 पेयर्स बनेंगे जो कि 1 2 3 4 एंड 5 हैं, और हर बिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद मिडल में हम इन पांचों वैल्यूज़ को या पांचों पेयर्स को ऐड करेंगे जो कि एडिशन सिंबल के साथ होगा। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बेस 2 है उसको हम वेट देना शुरू करेंगे फ्रॉम दी राइट साइड, जो कि 0 1 2 3 और 4 बनता है। और इस तरीके से जो ये 5 पेयर्स बनते हैं इनका जो सोल्यूशन है 16 + 0 + 0 + 2 + 1 ये 19 के इक्वलेंट आता है। सो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन पॉइंट है उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, जो कि हमारे पास 0.001 है, और इसकी इक्विवेलेंट जो कन्वर्जन होगी 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2, क्योंकि हमारे पास 3 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो 3 पेयर्स बनेंगे और एडिशन सिंबल दरमियान में प्लेस किया जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो हम उसको पावर जो है यानी जो 2 को जब हम वेट देना शुरू करेंगे तो वो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको देते हैं। सो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू बनेगी वो 2⁻⁻1 है, उसके बाद 2⁻2 है, उसके बाद हमारे पास 2⁻3 है। सो हमारे पास पहली 2 टर्म्स जो हैं वो 0 हैं, तो वो हमारे पास फाइनली 0 हो जाएंगी यहाँ पर। और हमारे पास जो 2⁻3 है इसको हम 1/2⁻3 लिख सकते हैं, और 2⁻3 हमें पता है कि 8 के बराबर है। सो 1/8 जो हमारा आंसर है यहाँ से वो जनरेट हो रहा है, और इस तरीके से हमारे पास जो 1/8 की फ्रैक्शन बनती है 0.125 बनती है। और अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट करें तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक 2 डिजिट्स पे 0.13 हमें मिल जाता है। और इस तरीके से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि हमारे पास जो बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ थी जो कि 10011.001 बेस 2 यानी बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो हमारे पास डेसिमल नंबर जनरेट हुआ है वो 19.13 करेक्ट कन्वर्जन आई है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अंदर हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की, और जो हमारी एग्जांपल है दैट इज़ 15.016। तो इसको हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट भी करेंगे और इसका रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ पे देखेंगे। सो हमारे पास जो 15 है इसको हम जब 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पहले प्रोसीजर ऑलरेडी
लर्न किया हुआ है, तो हमारे पास जो इसकी ऑक्टल बिट्स आती हैं वो 17 आती हैं रियल पार्ट की। और उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम जैसे अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन की थी उसी तरीके से हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0.016 जो है हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जबकि हमने जैसे हम अभी कुछ देर पहले देखा था कि डेसिमल टू बाइनरी में हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाया था। सो 0.016 जो है 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0.0128 आएगा, और यहाँ से हम रियल पार्ट जो है वो 0 को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फ्रैक्शन को दोबारा से यूज़ करेंगे। और फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे 0.128 आती है। 0.128 को हम 8 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1.024 आता है। और यहाँ से हम रियल पार्ट 1 निकाल लेंगे और फ्रैक्शनल पॉइंट जो कि 0.024 है उसको हम दोबारा से हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट में नंबर आता है 0.192 है, और यहाँ से हम रियल पार्ट 0 अलग करेंगे और 0.192 को 8 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट में नंबर आएगा 1.536 आ रहा है। और इसमें से हमारा जो रियल पार्ट है वो 1 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और ये प्रोसीजर अप टू इन्फिनिटी टाइम्स एग्जीक्यूट होता रहेगा। हमने यहाँ पे 4 डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस को कंसिडर किया है। इस तरीके से जो हमारे पास ऑक्टल कन्वर्जन आती है 15.016 की, वो 17.0101 है। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो आंसर जनरेट हो रहा है वो करेक्ट है। सो हमारे पास ऑक्टल नंबर है 17.0101 और इसका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो 17 है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो 8 की मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 पेयर्स बनेंगे, यानी 1 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8, और हम उसके बाद राइट साइड से 8 को वेट देना शुरू करते हैं जो कि 8 रेज़ टू पावर 0 और 8 रेज़ टू पावर 1 बनता है। सो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 और 8 रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 7। सो इस तरीके से हमारे पास 15 बेस 10 आ जाता है रियल पार्ट का सोल्यूशन। और हम इसके बाद हम जाते हैं फ्रैक्शनल पोर्शन के अंदर। तो फ्रैक्शन में हमने 0101 ले रखा है। सो हमने अभी जैसे प्रोसीजर पढ़ा उसके मुताबिक हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स के मुताबिक 4 पेयर्स बनेंगे जो कि 0 इंटू 8 है, 1 इंटू 8 है, 0 इंटू 8 है और 1 इंटू 8 है। और उसके बाद हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ वेट असाइन करते हैं 8 को, यानी 8 रेज़ टू पावर -1, 8 रेज़ टू पावर -2, 8 रेज़ टू पावर -3 और 8 रेज़ टू पावर -4। अब यहाँ पे जो ज़ीरो टर्म्स हैं वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएंगी, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर -2, तो ये हमारे पास 1/64 बनता है। और जो फोर्थ टर्म है हमारी 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर -4, तो इसका जो आंसर बनता है वैल्यूएट होने के बाद 1/4096 है। अगर हम इनको डिवाइड करके तो हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकाल लें यहाँ पे, तो हमारे पास 1/64 जो है वो इक्वल बनता है 0.015625 के, और हमारे पास जो 1/4096 डिवाइड होके बनता है वो 0.000244 बनता है। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनली आंसर बनता है 0, यानी 0.015869, जो कि अप्रॉक्सीमेट होके अगर हम 3 फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो हमारे पास 0.016 बेस 10 में आता है। सो हम जब हम रियल पार्ट का और फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 15.016 आता है, जो कि कंफर्म करता है कि हमारी जो कन्वर्जन है वो करेक्ट है। नंबर सिस्टम में कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगेन यहाँ पे हम एक नंबर लेंगे जो कि डेसिमल नंबर होगा, हम उसको बेस 16 यानी हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद इस नंबर को कंफर्म करने के लिए कि हमारी कन्वर्जन करेक्ट है हम इसको रिवर्स प्रोसेस भी इसका देखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन नंबर है दैट इज़ 26.12 बेस 10, और इसको हमने बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 26 को हम 16 से डिवाइड करेंगे
और हमारे पास जो नंबर आता है वो 1 और 10 आता है, और 10 को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पोर्शन है दैट इज़ 0.12, उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हमने ऑक्टल के अंदर 8 से और बाइनरी के अंदर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को। सो यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारे पास नंबर आता है 1.92, और यहाँ से हम रियल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि बनता है 1, और 0.92 जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हम दोबारा 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आता है वो 14.72 आता है। और 14 को जब हम रियल पार्ट के तौर पे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास e के बराबर है, और 0.72 फ्रैक्शनल वैल्यू को हम दोबारा यूटिलाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में विद 16, तो हमारे पास जो नंबर आता है 11.52 आता है, और 11 एज अ रियल पार्ट जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास b के इक्वलेंट है। सो ये प्रोसेस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन का जो है वो इन्फिनिटी टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है या होगा। तो अब इसके मुताबिक अगर हम 3 डेसिमल फ्रैक्शंस को के ऊपर फिक्स कर लेते हैं वैल्यू, तो हमारे पास जो आंसर बनता है 26.12 बेस 10 का, इसमें 16 हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो बनता है इसका नंबर वो 1A.1EB बनता है। सो अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं इस कन्वर्जन को कंफर्म करने के लिए। सो अभी हमने जो कन्वर्जन की उसके मुताबिक हमारे पास जो बेस 16 में नंबर आया है वो 1A.1EB है, जिसको हमने डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। सो 1A को जब हम डील करेंगे तो 1 इंटू 16 प्लस A इंटू 16, और हम 16 को वेट देंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। सो 16 रेज़ टू पावर 0 और 16 रेज़ टू पावर 1, और दोनों टर्म्स के दरमियान में हम एडिशन करते हैं। सो 16 इंटू 1 16, और a हमारा है 10 के इक्वलेंट, और 16 रेज़ टू पावर 0 1 है। सो हमें यहाँ पे a या 10 मिलेगा। सो जो इसका आंसर है वो हमारे पास 26 बनता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि 1EB है, तो 1 इंटू 16 प्लस e इंटू 16 प्लस b इंटू 16, और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ वेट देना शुरू करते हैं और माइनस के साथ होती हैं वैल्यूज़। सो 16 रेज़ टू पावर -1, 16 रेज़ टू पावर -2, 16 रेज़ टू पावर -3, सो 1/16 प्लस e ओवर 256 प्लस 11/4096। अब इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो हमारे पास 1/16 की बनती है 0.0625, और e ओवर 256 की बनती है 0.0547, और 11/4096 की फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है 0.0027। सो इन 3 टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1199। सो हमारे पास जो आंसर बनता है 1A.1EB बेस 16 का, उसका इक्विवेलेंट जो हमारे पास डेसिमल नंबर आ रहा है दैट इज़ 26.1199, और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर तो हमारे पास 26.12 आता है, जो कि कंफर्म करता है कि हमारी जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टोरिंग इंटीजर्स, और जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जब नेगेटिव नंबर्स हमारे पास मौजूद होंगे या हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हमने स्टोर करने होंगे तो उनको हम सिंपल मेथड को यूज़ करते हुए नहीं करते। सो वन ऑफ दी मेथड जो कि नेगेटिव नंबर्स को डील करता है उसको हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। सो हम आगे चल के टूज़ कॉम्प्लीमेंट अभी देखेंगे। उससे पहले कि हम आगे फर्दर डिस्कस करें, हम यहाँ पे ज़रा बाइनरी बिट्स की एडिशन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि अगर बाइनरी नंबर्स हों और उनको हमने ऐड करना हो तो क्या होगा। सो यहाँ पे 0 + 0 अगर होगा तो उसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से 1 + 0 अगर होगा तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, और जब हमारे पास 0 + 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन जब हमारे पास आ जाएंगी दोनों बिट्स 1 यानी 1 + 1, तो अब हमारे पास आंसर आता है 2। तो 2 को हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और 2 की जो बाइनरी है वो हमारे पास 1 0 आती है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 जहाँ पे भी आएगा उसको हम
2 नहीं लिखेंगे, वो हम उसको कन्वर्ट करने के बाद 1 0 लिखेंगे। सो स्टोरिंग इंटीजर्स के अंदर एग्जांपल नंबर 1 दैट इज़ वेरी सिंपल, 3 + 2, और हमें पता है कि 3 + 2 5 होता है, लेकिन ये हम रियल लाइफ के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि डेसिमल नंबर वैल्यूज़ जो हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स वो डील नहीं करते। सो हमारा जो नंबर है दैट इज़ 3, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 0011 के अंदर, यानी हमारे पास जो नंबर 3 है उसकी जो बाइनरी जनरेट होती है दैट इज़ 11, और 2 की जो बाइनरी जनरेट होती है वो है 1 और 0। सो यहाँ पे 1 और 0 जो है जब ऐड होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 + 1 अभी जैसे हमने बात की थी कि ये 2 बनता है, और 2 के मुताबिक हमारे पास 2 यहाँ पे 0 प्रोड्यूस होगा, 1 कैरी आएगा यहाँ पर, और वो 1 क्योंकि 0 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 4th प्लेस में हमारे पास 0 है। सो हमारे पास 0101 आया है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमने प्रोसीजर्स देखे हुए हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 नंबर्स बनते हैं, तो 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2, और हम 2 को राइट साइड से वेट देना शुरू करेंगे, 2⁻0, 2⁻1 और 2⁻2। इस तरीके से जब हम उसकी कन्वर्जन यानी सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि बेस 10 का नंबर है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं बुक के मुताबिक, वो हमारे पास जो नंबर्स हैं हम इनको 4 बिट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये 4 बिट्स को मेंशन किया है। ओके जी, स्टोरिंग इंटीजर्स में हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है दैट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास नंबर है -3 और -2। अब जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स या डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे तो उसमें हमें नंबर्स को स्टोर करना इजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास नंबर्स आते हैं नेगेटिव के, यानी इंटीजर्स हमारे पास होंगे नेगेटिव, तो वहाँ पे हम सिंपल बाइनरी के साथ उसको डील नहीं करते, जबकि हम इसको डील करते हैं वंस एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बड़े आसान सा मेथड है। जैसे अभी हमें पता है कि जो 3 है इसकी बाइनरी जनरेट होती है 11, और हमने 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो हमने 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये सिंपली इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारी बिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला 1 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद ये वाला 0 जो है 1 के साथ रिप्लेस होगा, और ये वाला 0 1 के साथ होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास 0011 है उसको हमने सिंपली इन्वर्ट किया है 1100 के साथ। अब जो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है ये अगेन बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि हमारे पास जो 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है। सो 0 + 1 1, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और 1 एज इट इज़। सो ये हमारा जो कन्वर्ट होकर नंबर बना है 1101, और यहाँ पे ये जो 4th बिट शो कर रही है 1, ये शो करती है कि हमारा जो नंबर है नेगेटिव है। इसके बाद हमारे पास -2 है। अब -2 को जब हम बाइनरी में देखते हैं, यानी 2 को बाइनरी में जब हम देखेंगे तो वो 1 0 है, और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमने 2 ज़ीरोज़ ऐड किए। अब नंबर क्योंकि माइनस का है तो हम पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और 1's कॉम्प्लीमेंट में जैसे भी हमने बात की कि हमारा जो भी नंबर होगा उसकी जो भी बिट्स होंगी बाइनरी की उनको हम इन्वर्ट करेंगे, यानी 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 1 जो है वो 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे 0 1 से रिप्लेस होगा, 1 0 से रिप्लेस होगा, 0 1 से रिप्लेस हो रहा है, और 0 1 से रिप्लेस हो रहा है। इसी के से हमारे पास ये जो नंबर जनरेट हुआ है इसको हम 1's कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हम 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड करते हैं। सो यहाँ पे 1 + 1 2 है, 2 का 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी है, और 1 कैरी 1 + 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा,
उसके बाद हमारे पास ये वाला 1 यहाँ पे एज इट इज़ और ये वाला 1 एज इट इज़। अगेन जो हमारी फोर्थ बिट है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो नंबर है वो माइनस का है। अब हमारे पास क्योंकि -3 और -2 की बाइनरी जनरेट हो चुकी है, तो सो हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, स्टेज 2 के ऊपर -3 की जो बाइनरी है 1101 और उसको ऐड करेंगे हम -2 की बाइनरी के साथ जो कि 111 और 0 है यहाँ से। सो अब यहाँ पे इसके मुताबिक देखेंगे जब ये -3 और -2 ऐड होगा तो क्या होगा, 1 + 0 1, 0 + 1 1, अब 1 + 1 0 है, यानी 1 0 इसकी बाइनरी बनती है, तो 0 हम यहाँ पे कंटेन करेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। अब यहाँ पे 3 1s हैं तो हमारे पास 3 आ चुका है और 3 की बाइनरी हमें पता है कि 11 है। अब जब 11 यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 5 बिट्स हैं, जबकि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 बिट्स के साथ। तो जो हमारी फोर्थ बिट के बाद हमारी जो फिफ्थ बिट होगी वो हमारी ओवरफ्लो बिट है और इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। इसके मुताबिक जो जब हम इस फिफ्थ बिट को डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी नंबर रह जाएगा वो है 1011। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ बिट पे 1 है ये शो कर रहा है कि जो हमारा नंबर है या जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव नंबर होगा। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जब हमने इसकी रिवर्स प्रोसेस करना है तो रिवर्स प्रोसेस में हमें अगेन जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो हमारे पास जो नंबर स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर वो 1011 है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगेन 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 1's कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक हमारी ये बिट्स जो होंगी स्टोर्ड नंबर की वो इन्वर्स हो जाएंगी, यानी 1 0 से रिप्लेस हो रहा है, 0 1 से रिप्लेस हो रहा है और 1 1 0 के साथ रिप्लेस हो रहे हैं। और जो हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट आया है इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो 0 + 1 1, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। अब हमारे पास ये जो हमारा आंसर था इसकी जो फोर्थ बिट थी वो ये बता रही है कि नंबर नेगेटिव है। सो एल्गोरिदम के पास जो आउटपुट के लिए डिस्प्ले प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक हमारे पास माइनस हमें ऑलरेडी पता है कि मौजूद है और उसके बाद जो 101 जो है वो हमारी जो बाइनरी इसकी कन्वर्जन होगी वो हमें पता है कि 5 के बराबर है। सो माइनस यहाँ से एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड करेगा और 5 जो है हमारा इस नंबर से जनरेट होगा और इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो -5 जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी -7 + 5 यानी -2 आंसर पे जनरेट होना चाहिए। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि -7 है तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट होगा। सो 7 की जो बाइनरी बनती है वो 111 है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की वजह से 0 ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा इसके अंदर कि हम सबसे पहले इन बिट्स की जो कि 0 111 है इनका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी इन्वर्स कर देंगे, यानी 1 000 आ जाएगा यहाँ पे। और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पता है कि हमने 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड करना है। सो 0 + 1 1, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। सो 1001 और यहाँ पे ये वाला जो फोर्थ बिट हमारे पास जो 1 है ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। अब +5 तो +5 का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसकी बाइनरी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास आती है 0101 और ये 0 जो है वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की वजह से आ रहा है क्योंकि 5 की बाइनरी जो है वो हमें पता है कि वो 101 बनती है। सो हमारे पास 7 की बाइनरी भी जनरेट हो चुकी है और 5 की बाइनरी भी जनरेट हो चुकी है। सो 7 की बाइनरी हम उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे और 5 की बाइनरी जो है वो यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं। सो हमारे पास आंसर जो जनरेट हो रहा है वो क्या है, 1 + 1 0, 1 कैरी जो कि यहाँ पे 1 आ जाता है। उसके बाद 0 + 1 1 और 1 + 0 1। अब ये वाला नंबर जो फोर्थ बिट पे है जो कि 1 है वो ये शो कर रहा है कि हमारा जो स्टोर्ड नंबर है मेमोरी के अंदर वो नेगेटिव है। अब जब इसको हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस में हमारे एल्गोरिदम को पता है कि फोर्थ बिट अगर 1 है तो हमारा नंबर जो डिस्प्ले हम करेंगे या
जो भी हम प्रोसीजर या यूज़र जो चाहेगा उसके मुताबिक हमने माइनस उसके साथ अटैच करना है। लेकिन जब इसकी डिकोडिंग हो रही होगी इस नंबर की जो कि हमारे मेमोरी में मौजूद है, तो हमारा 1110 है, तो इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्योंकि 4th बिट हमें बता रही है कि नंबर नेगेटिव था। सो हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारी बिट्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगी, यानी 0001 बनेगा। और जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमने 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड करना होता है। सो 1 + 1 0, 1 कैरी जो कि यहाँ पे 1 + 0 के साथ 1 आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास 2 zeros की वैल्यूज़ हैं। सो 1 0 हमें पता है कि बाइनरी है इक्वलेंट टू 2, और हमारा एल्गोरिदम जो है वो हमें माइनस प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से हम यूज़र को -2 डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्टोरिंग इंटीजर्स में एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास +3 और -2 के साथ। अब पॉजिटिव नंबर का हमें पता है कि हम इसकी डायरेक्ट बाइनरी जनरेट कर लेते हैं, और 4 बिट्स की वजह से हम 0011 लिखेंगे। अब -2 जो है इसकी बाइनरी हमें पता है कि 1 0 बनती है, और 00 जो है हम 4 बिट्स की वजह से ऐड कर रहे हैं। अब -2 होने की वजह से हम क्या करेंगे, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद फिर 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट में बिट्स इन्वर्स हो गई, यानी 1 1 0 1, और 2's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड हो गया, तो सो हमारे पास जो नंबर जनरेट होकर आ रहा है वो 111 और 0 बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर्स की जो है वो बाइनरी जनरेट हो चुकी है। सो हम क्या करेंगे कि हम दोनों नंबर की बाइनरी जो है अब ऐड करेंगे। सो हमारे पास 00 11 जो कि 3 की बाइनरी है, और -2 की जो बाइनरी है वो 1110 है, उसको हम ऐड करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए कि 1 + 0 1 है, 1 + 1 2 का यहाँ पे 0 1 कैरी, 1 + 0 + 1 2, अगेन 2 0 1 कैरी, और 1 + 1 2। सो हमारे पास 0 और 1 आएगा। अब ये जो हमारी 5th बिट है, हमें 4 बिट स्टोरेज की वजह से जो 5th बिट होगी वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी या ओवरफ्लो बिट है, और जो हमारे पास बाकी आंसर रह जाता है वो 0001 है, जो कि हमारे पास एक्चुअल आंसर है। स्टोरिंग इंटीजर्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक है अभी का, वो है शॉर्टकट मेथड ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट, और ये बड़ा आसान सा मेथड है। इसके मुताबिक देखें कि हमने करना क्या होता है यहाँ पे, कि हमारे पास जैसे नंबर फॉर एग्जांपल -4 है, तो 4 की जो बाइनरी जनरेट होती है वो है 100, और अगर हमने इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 0 हम ऐड कर लेंगे, और -4 होने की वजह से जब हमने मेमोरी में वैल्यू उसकी स्टोर करनी है तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। उसके लिए हमने पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी बिट्स को इन्वर्स कर दिया 1011, जैसे हमें प्रोसीजर के मुताबिक पता है, और 2's कॉम्प्लीमेंट में हमने 1 को ऐड कर दिया। इसी से हमारे पास क्या हुआ कि एक नंबर जनरेट हुआ जो कि हम ये शो कर रहा है कि नंबर माइनस का भी है, और इस नंबर को या बिट सीक्वेंस को हम फिर मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल -4 है, और -4 की जो बाइनरी जनरेट होती है पॉजिटिव नंबर के हवाले से वो 0100 है। अब जब शॉर्टकट मेथड है वो क्या कहता है कि अगर नंबर माइनस का है तो हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको राइट साइड से चेक करना है, और राइट साइड से चेक करते हुए अगर ज़ीरोज़ की टर्म्स आ रही हैं तो हमने कंटिन्यू करना है नेक्स्ट नंबर के ऊपर, और जैसे ही फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 आएगी हमने वहाँ पे स्टॉप करना है। कैसे? और उसके बाद क्या होगा कि जब हम फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 पे स्टॉप करेंगे तो उसके बाद की जितनी भी बिट्स होंगी हमारे पास वो इन्वर्ट होंगी, यानी 0 है अगर तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 1 है तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे -4 की जो बाइनरी है पॉजिटिव नंबर के हवाले से वो 0100 है, लेकिन हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से इसको व्यू करेंगे, यानी फर्स्ट 0 हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, अगेन 0, तो हम नेक्स्ट नंबर पे यानी थर्ड नंबर पे मूव करेंगे। थर्ड नंबर हमारे पास 1 आ रहा है, अब यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। अब स्टॉप करने के बाद क्या होगा कि इसके बाद की जो बिट्स हैं हमारी, यानी जो अगर 0 है तो वो 1 के
के साथ रिप्लेस हो जाएगी जैसे यहाँ पे हो रहा है, और अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 0 प्लेस कर लेते। सो यहाँ पे अब हमारा जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो कंप्यूट हो चुका है। तो जो हमने यहाँ पे ये देखें कि हमने नॉर्मल प्रोसेस के मुताबिक 1100 फाइंड किया था, तो उसी तरीके से हमारे पास शॉर्टकट मेथड में भी 1100 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि -6 की है, और -6 के मुताबिक हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर के हवाले से जो हमारी बाइनरी जनरेट होती है वो 110 है। तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमने क्या किया, 0 ऐड किया। तो अब हमने शॉर्टकट मेथड के मुताबिक क्या लर्न किया अभी, कि अगर 0 है फर्स्ट अक्रेंस पे तो नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएं, अगर नेक्स्ट नंबर पे 0 है तो फिर हम थर्ड नंबर पे मूव करेंगे। लेकिन अगर सेकेंड, थर्ड या किसी भी नंबर पे जो पहली अक्रेंस आएगी उस पर अगर 1 आ जाता है तो हमने उसके बाद स्टॉप करना है, और उसके बाद क्या हमने करना है कि उसके बाद की जितनी बिट्स होंगी वो इन्वर्ट हो जाएंगी। यानी -6 की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं, 0110 के साथ, और शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हुए हमने 2's कॉम्प्लीमेंट जब बनाया तो 0 हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेप पे मूव करो, तो 0 एज इट इज़ हमने लिख लिया, और 1 पे हमने जैसे ही सेकंड स्टेप पे मूव किया तो हमें 1 मिला। तो अब हमने 1 पे स्टॉप करना है, 1 को हम एज इट इज़ ले जाएंगे आंसर में, लेकिन उसके बाद की जितनी बिट्स होंगी, ठीक है, वो हमारी आइदर 0 है या 1 है, तो वो इन्वर्ट हो जाएंगी। यानी इसके मुताबिक आप देखें कि जो थर्ड बिट है हमारी वो 1 थी, उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, और फोर्थ बिट जो है वो 0 है तो उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। सो ये था हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। इसके साथ ही अपनी डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए इस लेक्चर के अंदर वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो या कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।